हेलो। आज तारीख 4/11/2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा भाया उखड़ा 711363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है पंचजन की कहानी। कक्षा 1 के छात्रों का अनुरोध और 5 क्लास के छात्रों का अनुरोध है। उनको कहानी पसंद है, इसीलिए कहानी गढ़ना पड़ रहा है, जिससे समाज को कुछ मिल सके। कहानी है, पढ़िए धीरे धीरे धीरे। और कहानी 5 बेकार नौजवान हैं, उन्हीं पर आधारित है, जो एक मुनि के आश्रम में जाते हैं और मुनि से आग्रह करते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। मुनि उन्हें सलाह देते हैं कि क्या करते हैं, तो बोले कि IAS में फेल हो रहे हैं, नौकरी सर्विस का परीक्षा देते हैं तो फेल हो रहे हैं, बर बिजनेस नहीं है, ज़मीन जगह नहीं है, खेती गृहस्थी और सब कुछ नहीं है, मजूरी धतूरी करके जीते खाते हैं। तो मुनि ने उन्हें सलाह दिया, जो इस तरह का है पढ़ते रहिए, और कि ठीक है, 2 रास्ता है, या तो IAS बन नहीं पाए तो IAS बनाइए, दूसरों को बनाने में मदद कीजिए, या स्वयं समर्थ हैं तो नेता बनिए। नेता बनने से भी देश का समस्या का समाधान निकलेगा। IAS बन कर के देश का समस्या समाधान, देश सेवा कर सकते हैं, वैसे नेता बन कर के देश सेवा, समाज सेवा, जनता का सेवा कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि IAS कैसे बनेंगे, क्या करने होता है। IAS में कुछ नहीं है। IAS एक ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट किसी भी विषय से, किसी भी माध्यम से होइए, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान का कोई उल्लेख नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, पास होने से ही होगा। और आप जो है अगर महिला कैंडिडेट हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, तो उसमें फीस नहीं लगता फॉर्म फिलअप करने का, ऑनलाइन का जो लगे फॉर्म फिलअप के बैठिए। अब 35 साल तक, 32-35 ऐसे उम्र है तक आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, देते रहिए। अगर पास हो गए तो ठीक है, सेवा कीजिएगा देश का। अगर नहीं पास हो सके तो दूसरे को IAS बनने के लिए प्रेरणा दीजिए, सजेशन दीजिए, उनको अपना हेल्प कीजिए अगर जानते हैं, जानकारी है तो। या ये सब अगर नहीं है, इस साथ में आप जो है नेता बनने के लिए भी चेष्टा कीजिए। अब नेता कैसे बनिएगा, क्या कीजिएगा कि नेता हो जाइएगा। नेता बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत 5 तक पढ़ा लिखा, पढ़ लें लिख लें, ऐसा भारतीय भाषा कोई भी ज़रूरी है, और भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। आप उसके लिए यही 2 ज़रूरी है। आप 5 पास हैं तो भी हो सकते हैं, 8 पास हैं तो भी हो सकते हैं, 10 पास हैं तो भी हो सकते हैं। और आगे ज़्यादा पढ़े हैं तो और अच्छा है, जितना है वो उतना ही ठीक है। अब बात है, आपको कोई पार्टी को यहाँ पार्टी के यहाँ टिकट मांगने जाने होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप निर्दल होकर के, निर्दल व्यवस्था है, निर्दल होकर के आप उम्मीदवारी के लिए पर्चा भर सकते हैं। उसमें पैसा लगता है,
उम्मीदवारी का फीस लगता है। एमएलए के लिए 20,000 और एमपी के लिए 50,000। अगर जुगाड़ कर लीजिए, जितना दुखियारी भाई लोग हैं उनसे 1-1 रुपया अगर चंदा कर सकते हैं तो करके या मदद से अपना नॉमिनेशन कराइए और वोट में खड़ा होइए। अब रह गया बात कि आप जनता आपको वोट देगी कि नहीं देगी, ये बात पर अब निर्भर करता है। तो जनता वोट कैसे देती है और क्यों देती है, ये बात आप जान लीजिए। जनता जो है हमेशा एक स्वच्छ शासन, निरपेक्ष शासन, बाधाहीन अपना तकलीफ, जनता शासन प्रशासन में खोजती है। तो अगर इस बात को आपको मालूम है ध्यान में है कि जनता ही सब कुछ है इस देश का, जनता के पास ही वोट का अधिकार है, जनता के हित का, जनता के लिए बात का, जनता के इच्छा के अनुसार हम कुछ भी करें, कोई भी कानून बनावें बिगाड़ें। और ये अब जनता आप पर विश्वास क्यों करेगी, किस तरह से करेगी? विश्वास का कारण होना चाहिए ना कि जनता आप गए नॉमिनेशन भर दिए और इसके बाद जनता आपको वोट दे देगी, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं जनता करती। जनता आपको परखेगी, कम से कम 4 साल 5 साल अपने क्षेत्र में जनता की सेवा में रात दिन लगे रहिए। जनता से मेल रखिए, जनता के दुख सुख सुनिए, जनता के साथ उठिए बैठिए। आपको ये 5 साल का कोर्स है। 5 साल के बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के जैसे 1 साल 6 महीना पढ़ने के बाद आईएएस का फॉर्म फिलअप करने का समय मिलता है साले साल। इसमें भी जब वोट आएगा, चाहे एमपी का आवे चाहे एमएलए का, तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। इससे पहले आपको 5 साल पहले से ही तैयारी करने होगा। आप जनता के हित दुख सुख में जाइए, जनता से कहिए, सुनिए, जनता का दुख दर्द को नोट कीजिए और आश्वासन दीजिए। जनता आपको विश्वास चाहेगी, विश्वास खोजेगी कि आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, आप करने लायक हैं कि नहीं। तो आप बहुत जनता को विश्वास दिलाने के लिए 100 रुपया का एफिडेविट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के हाथ से करा लीजिए और जनता को दिखाइए कि हम नॉमिनेशन के साथ ये एफिडेविट भी फाइल करेंगे, कि और इसका एक कॉपी हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे। जनता अगर आपका काम नहीं करेंगे, आपके मन मुताबिक जो कह रहे हैं वो कानून नहीं संशोधन कर सकेंगे या लागू नहीं करा सकेंगे या बना नहीं सकेंगे, तो आप जो है 1 सेकंड का हम देरी नहीं करेंगे, हम पद छोड़ करके आपके पास फिर आएंगे। ऐसा एफिडेविट में लिखा हुआ दिखाइए, जनता विश्वास करेगी। एफिडेविट आप इलेक्शन कमीशन को भी दीजिए, फॉर्म फिलअप करने के वक्त लगा दीजिए, उसमें अटैच कर दीजिए। संपत्ति का संपत्ति विवरण अटैच होता है, परिवार विवरण अटैच होता है, क्वालिफिकेशन अटैच होता है, तो ये भी अटैच होगा, ये भी उसी में अटैच कर दीजिए, अटेस्टेड करके अपना साइन करके। इससे जनता को दिखाइए। जनता अगर विश्वास कर रही है तो वोट देगी। और जनता क्यों वोट देगी, आपको तो पहले ही बताया कि जनता के पास, जनता के दिल में जाइए, दिल में दिल का हाल अपना सुनाइए और उसका दिल का हाल सुनाइए कि जनता क्या चाहती है। इसको बात को अगर समझ गए तो जनता जो कहेगी, जो करने कहेगी, जो जैसा करने कहेगी, जिस तरह से चाहेगी, उस बात को नोट करके जनता को ही दिखाइए कि बात आपका नोट है, फॉर्म नॉमिनेशन भरे हैं। अब इलेक्शन में अगर आप लोग का आशीर्वाद मिला तो जीते, तो ये काम जब भी पार्लियामेंट बैठेगी हम लोग जो है 550 एमपी जीतेंगे निर्दल। और हम लोग ये बात करेंगे, अगर 1 हफ्ता 1 महीना 15 दिन का समय दीजिए, अगर नहीं कर सके तो पूरा मंत्रिमंडल के साथ पूरा
जितना एमपी है हम 450 या 550 जो निर्दल जीते हैं उस सभी के सभी हम लोग हाँ जनता के पास हाँ रिजाइन करके चला आएंगे। अगर नहीं कर सकेंगे, अगर उतना दिन के अंदर में समय के अनुसार में पार्लियामेंट के जितना समय होता है उसके अनुसार उतना के भीतर अगर हम लोग नहीं कर सके तो हम लोग अपना रिजाइन दे दे करके आपके पास आ जाएंगे। ये बात जनता अगर विश्वास करेगी तो वोट पूर्ण बहुमत देगी। और आप इसमें है कि हर विधानसभा में हर लोकसभा में बहुत दुखियारी लोग है हाँ ग्रेजुएट है, बहुत लोग है, बहुत हायर सेकेंडरी पास है, बहुत लोग को बहुत तकलीफ है। सबका सहयोग दीजिए, सबका 1-1 रुपया 8 आना 4 आना जो जितना दे सके हाँ सहयोग ले करके। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब, अगर पैसा है आपके पास 20,000 देने भर नॉमिनेशन फार्म भरने पर तो एमएलए का फार्म अलग, अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है राज्य विधानसभा का तो उसमें नॉमिनेशन कीजिए हाँ। और जनता अपना जाति वर्ग अपना लोग हाँ के पास जाइए, समझाइए, कहिए कि आपके लिए करेंगे, ये काम करेंगे ही। तो जनता अगर इस बात का ज़रा सा भी विश्वास आप पर कर ली तो एक दिन में तो विश्वास होगा नहीं, कम से कम 5 साल तक जनता के साथ आपको उठा बैठी रहने होगा, जनता का मन टटोलते रहने होगा। जनता अगर राजी हुआ तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो वादा किए हैं उसको पूरा कर देना होगा। और उतना ही दिन के अंदर में पूरा कर देते हैं तो फिर जनता आपको कभी हराएगी नहीं, बार बार आप ही को बैठाएगी हाँ। और दूसरा और कोई रास्ता नहीं अब देश में दिखाई दे रहा है कि आप आईएएस बन करके देश को सुधार लीजिएगा हाँ, नौकरी कर करके कुछ कर लीजिएगा, वही पेट चलेगा, वही हाँ अपना थोड़ा बाल बच्चा ठीक हो जाएगा, घर द्वार बन जाएगा हाँ, थोड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन देश सेवा नहीं होगा। देश सेवा का अगर इच्छा रखते हैं तो सर पर कफन बांध करके हाँ, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ देश में परिवर्तन करें, देश में शासन व्यवस्था में भागीदार बने और देश का सेवा करें और देश को एक खुशहाल की तरफ ले जाएं, तो वो हाँ ये बात को एकदम पल्ला बांध लें कि तैयार हो, ये तैयारी करिए और तैयार हो करके जनता के पास जाइए। दूसरा किसी के ना पार्टी के पास, ना आटी के पास, ना किसी के पास, ना किसी के पास नहीं। अगर कम है 20,000 रुपया अगर जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, 50,000 रुपया नहीं जुगाड़ हो रहा है तो वो जुगाड़ करने के लिए आप अपना जितना साथी संगाती है हाँ, सभी आईएएस वाला फेल वाला है, बहुत ग्रेजुएट वाला फेल वाला है, नौकरी चाकरी नहीं है दुखी है, जो परेशान है, जो समाज से सताया हुआ है, दूसरा लोग से हाँ जो गुंडा बदमाश है उससे सताया हुआ है, वो लोग आपका मदद करेंगे। 1 रुपया 8 आना 4 आना नहीं भी देंगे तो साथ देंगे हाँ, उनसे सहयोग ले करके खड़ा होइए। और खड़ा हो करके और साल भर 2 साल 3 साल हाँ बराबर निरंतर सेवा कीजिए। ये एक परीक्षा है और ये परीक्षा को पास करिएगा तो समझिए कि भारत का, अपना समाज का, अपने लोगों का और देश का भविष्य का दरवाज़ा खोल लीजिएगा। थैंक्स।